वन इज सैलिएंट, अदर वन इज नॉन सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है प्रोजेक्टिंग टाइप। सैलिएंट का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टिंग टाइप। तो अब एक खास बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये पूरा फिगर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने से भी आपका काम बन जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये अपने पास स्टेटर है। अब यहां पर अगर, चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन की हो, अभी तक हम लोगों ने केवल जस्ट क्लास अभी स्टार्ट हुई है। अल्टरनेटर टाइप हेडिंग डाली है। अल्टरनेटर टू टाइप्स के हैं। वन इज सैलिएंट, अदर वन इज नॉन सैलिएंट। राइट। एक एक करके इस बात को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, सैलिएंट पोल पर, देखिए, अगर मैं सैलिएंट पोल की बात करूं तो सैलिएंट पोल का मतलब है, यहां पर जैसे मान लो आपने फोर पोल एज्यूम किए स्टूडेंट्स। आप सभी ने मान लीजिए ये एज्यूम किया कि यहां फोर पोल रोटर है। कल पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि रोटर के जो पोल होंगे, राइट, हमेशा इवन नंबर होंगे। अभी इतना सब ये देखकर बताएं मुझे। अच्छा, ये इमेजिन कर पा रहे हो? इधर देखना, इधर सोचना, क्या इसके पीछे भी स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस? ये तो सामने से ऐसा दिखेगा, स्ट्रक्चर तो ऐसा चल रहा होगा ना। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? ये तो केवल फ्रंट से ऐसा जो दिखेगा वो बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे आप, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये जो पोल है वो कैसे होने चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है, सैलिएंट पोल को सैलिएंट पोल क्यों कहा जाता है? राइट। तो ध्यान दें, सैलिएंट स्ट्रक्चर हमेशा प्रोजेक्टिंग टाइप होता है, बाहर की तरफ जाता हुआ। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाहर की तरफ जाता हुआ। तो सैलिएंट पोल में कभी भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड नहीं बना सकते। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्बो अल्टरनेटर हमेशा किस पर बनेगा? टर्बो अल्टरनेटर, हाई स्पीड अल्टरनेटर, स्टीम अल्टरनेटर हमेशा किस पर बनेगा? अरे बोलो। नॉन साइलिएंट पर। किस पर बनेगा? नॉन साइलिएंट। और लो स्पीड अल्टरनेटर हमेशा किस पर बनेंगे? सैलिएंट। राइट। पहली बात सबको क्लियर हो रही है क्या? तो अगर कभी कोई कहे कि आपको हाई स्पीड अल्टरनेटर बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे? सिलेंड्रिकल के पास, नॉन सैलिएंट के पास। सैलिएंट का क्या नुकसान है? इसमें पोल्स कैसे होते हैं? प्रोजेक्टिंग टाइप। राइट। उभार लिए हुए पोल हैं, तो स्ट्रक्चर पर मैकेनिकल अनबैलेंसिंग होगी या नहीं? सिलेंड्रिकल क्या है? हर जगह एक जैसा स्ट्रक्चर है। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है? यूनिफॉर्म। तो वहां मैकेनिकल बैलेंसिंग, वहां मैकेनिकल बैलेंसिंग के क्या चांस हैं? मैकेनिकल बैलेंसिंग के चांस कहां ज्यादा है? सिलेंड्रिकल में। और कहां मैकेनिकल बैलेंसिंग के चांस कम है? यहां। यहां देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। राइट। तो यहां
अनबैलेंसिंग होगी, फ्रिक्शनल लॉस बढ़ेंगे, विंडेज लॉस बढ़ेंगे। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? सैलिएंट पोल। राइट। तो पहली लिमिटेशन बताओ, स्पीड के आधार पर दो अल्टरनेटर को डिफाइन करो। कौन सा लो स्पीड होगा, कौन सा हाई स्पीड होगा? क्या मैं कह सकता हूं सैलिएंट पोल लो स्पीड अल्टरनेटर है और नॉन सैलिएंट पोल हाई स्पीड अल्टरनेटर है? सभी लोग बताएं। क्या सैलिएंट पोल पर जब लो स्पीड है तो कंफर्म है, लो स्पीड होने का मतलब यहां पर जब स्पीड कम है स्टूडेंट्स, तो यहां कैसी टरबाइंस यूज करोगे? राइट, हाइड्रोलिक टरबाइंस। तो यहां कैप्लॉन आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, पावर प्लांट्स में। राइट। तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोलिक टरबाइंस का यूज होगा। क्लियर? स्टीम टरबाइंस कहां यूज करते हैं? हाई स्पीड पर। क्लियर? अरे कैप्लान पेल्टन सब पढ़ाया होगा सर ने। हाँ। तो देखिए, मैं सैलिएंट पोल पर सबसे बहुत पहले इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट लिखिए सैलिएंट पोल हेडिंग डाल के। कोहराम बैच लिख लेना आप लोग भी। ऐसा नाम निकाला है कोहराम बैच, देखो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पूरे स्टेटर का एक हिस्सा आपको समझा रहा हूं, ये पूरा स्टेटर होगा। अब स्टेटर के एक हिस्से पर ऐसा समझना, अगर मैं ऐसा पोल ले लूं, ठीक है, बना लीजिए सभी लोग। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर में पोल अगर मैं ऐसा ले लूं, बनाइए। एक पोल जस्ट समझाने के लिए लिया है, बनाइए इसको। चलिए देखिए, सॉरी, ये बताइए मुझे, क्या यहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है क्या?
काफी देर तक आपके पास यहां पर एयर गैप कांस्टेंट है। स्टूडेंट थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ये पूरा स्टेटर रहा होगा, राइट, और ये क्या है नीचे, पोलसू है। पोलसू अगर इस आकार का रहा होगा तो सोचिए इसकी जो टोपी नुमा संरचना है यहां, कैप, क्या यहां 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 तक पोलसू पर एयर गैप लगभग कांस्टेंट है शुरुआत में? अरे बोलिए। अगर एयर गैप कांस्टेंट है तो बताओ रिलेक्टेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एयर गैप नहीं होता? और अगर हम फाई की बात करें तो क्या फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस नहीं होता? बताओ अगर एयर गैप कांस्टेंट हो जाएगा, इधर सुनो पहले, अगर एयर गैप कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या आप रिलेक्टेंस को भी थोड़ी देर के लिए हैं? और अगर रिलेक्टेंस कांस्टेंट हो गया तो क्या जो एमएमएफ है एन इंटू आई, उसके डिवाइड में अगर कांस्टेंट वैल्यू चलेगी तो फाई भी कुछ देर के लिए कांस्टेंट जैसा दिखेगा या नहीं? बोलो। तो देखिए, आप फ्लक्स वाले रीजन में, देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर आपने सप्लाई कौन सी दी है स्टेटर को? थ्री फेज सप्लाई। एसी दी है, कोई और सप्लाई दी है? एसी। तो ये एसी में कैसी सप्लाई जा रही होगी? साइनोसोडल। तो अंदर जो फ्लक्स बन रहा होगा उसका नेचर कैसा बनना चाहिए? लाइक साइनोसोडल फ्लक्स बनना चाहिए। बोलो, क्या बनना चाहिए? साइनोसोडल। लेकिन आप लोग थोड़ा सा लगाओ, क्या जब आप एयर गैप की वजह से यहां फ्लक्स का नेचर देखेंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स कि थोड़ी देर तक तो ये फॉलो करेगा? देखो इधर 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 इधर, यहां 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 एयर गैप कम होता जा रहा है या नहीं? पहले एयर गैप ज्यादा था, फिर एयर गैप कम, कम, और यहां पर कांस्टेंट हो गया, और फिर एयर गैप बढ़ने लगा। अरे बोलो। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एयर गैप की वजह से, देखना, यहां तक तो ग्राफ वैसा ही जाएगा शुरुआत में, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद ये कांस्टेंट जैसा चलेगा, और फिर लाइक दिस नीचे भी क्या होगा? तो बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां थोड़ी देर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, यहां भी फ्लक्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया? तो क्या ये समस्या पैदा करेगा या नहीं करेगा? बोलो। अगर आपने डायरेक्ट पुराने पोलसू वाली डिजाइनिंग ले ली तो क्या ये दिक्कत पैदा होगी या नहीं? सार्थक एंड कंपनी, ये बात क्लियर हो रही है? लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, अगर 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 इसको कुछ ऐसा बना दो, मान लो ये जो स्टेटर है, मान लीजिए, नीचे जो हमारे पास पोल था, जी, अब इस पोल को थोड़ा देखिए। अगर स्टूडेंट इस पोल को अब ऐसे करके बनाया जाए तो बताइए, क्या एयर गैप चेंज होता हुआ हर बार दिखेगा या नहीं?
बोलो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चैम्फरिंग ऑफ पोल्स। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ इसको उभार को और बढ़ा देते हैं। पहले क्या था ये, पहले ये एकदम फ्लैट था यहां पर, इधर देखो, यहां लगभग फ्लैट जैसा नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको उभार दूं ऊपर की तरफ, तो क्या स्टूडेंट्स ये ऐसा नहीं बन जाएगा? बोलो, ध्यान देना सभी लोग। एग्जाम में पहला क्वेश्चन बनता है, सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर में पोलसू कैसे लेने चाहिए टू मेक साइनोसोइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टू मेक साइनोसोइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैम्फरिंग, चैम्फरिंग ऑफ पोलसू शुड बी डन, इज नीडेड, ऐसा लिख लो। इसका मतलब बताइए स्टूडेंट्स, इस बार अगर आपने एयर गैप को बदल दिया, तो क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा? इधर देखो, बार बार एयर गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहां सबसे कम। बोलो, तो जितना एयर गैप कम होगा, उतना रिलेक्टेंस घटेगा। रिलेक्टेंस घटेगा तो फाई बढ़ेगा या नहीं? अरे सुनो सुनो सुनो, आप मुझे ये बताओ, क्या रिलेक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप होता है क्या? अब बताओ, इस बार एयर गैप सेंटर में कम हो गया, सेंटर में एयर गैप बिल्कुल कम हो जाएगा, तो क्या रिलेक्टेंस भी कम हो जाएगा? इधर देखना, फाई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस अगर कम हुआ तो फाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मुजफ्फरनगर बताओ। अब बताओ साइनोसोडल, ये वाला ग्राफ अब फॉलो होगा या नहीं? फ्लक्स 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 बार बार चेंज होगा, और इस पॉइंट पर पीक पर फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर क्या निगेटिव में पीक आएगा ऐसे ही? अरे बोलो, तो ज्यादा साइनोसोडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के चांस किस में है, इस वाले पोल्सू में या इस वाले पोल्सू में? तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, सैलिएंट पोल रोटर में साइनोसोडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, तो आपका आंसर क्या होगा? चैम्फरिंग ऑफ पोल्सू, ऊपर वाले पोल को उभार लेते हुए बनाना चाहिए। क्लियर हुआ? मुजफ्फरनगर हवा नहीं लगेगी, बता रहा हूं, जिंदगी निकल जाएगी, चैम्फरिंग नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, हाँ, चैम्फर्ड ऑफ पोल्सू। टीचर ऑप्शन नहीं समझ पाते, पूछा क्या है, बता रहा हूं, समझ डालो। हाँ, कहां से लिखना चाहते हैं आप लोग? सिंक्रोनस कम से कम दो चार लोगों को बैठा के पढ़ा देना। ठीक है, अरे बोल ही नहीं रहे हो कुछ। ओपन करो वाइस वाइस जरा। यस सर। यस सर। क्यों मुजफ्फरनगर? जी सर। गांधी पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ा देना, एसडी वालों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट? पहले हम लोग पोल सूप कैसा ले रहे थे, ऐसा, लेकिन अगर पोल सूप को ऐसा ले लें, उभार वाला, तो ज्यादा सर। अच्छा नहीं हो जाएगा? जी सर। हाँ, अभी आराम से लिखो पहले।
तुम नीचे कर दी थोड़ा सा। अगर वैसा पोल्सू ले लोगे तो कैसे ग्राफ आएगा? ट्रॉपेजॉइडल। देखो, फ्लैट टॉप आ रहा है या नहीं? यस। यस सर। फ्लैट टॉप जैसा आएगा। नीचे कर दीजिए उसे। किसको? ऊपर करिए सर। बादाम बादाम खाया करो स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इस समय प्रोटीन वोटीन पाउडर पी लिया करो। बचपन में कुछ कमी रह गई है, अब कम से कम पूरी हो जाए। सर ये चैम्फरिंग ऑफ पोल मतलब पोल उभरा हुआ। चैम्फरिंग ऑफ पोल्सू का मतलब है यहाँ प्रोजेक्टिंग टाइप पोल ऊपर की तरफ होता है। जी। तो जो पोल ऊपर की तरफ होता है, जैसे ये पोल ऐसा बना दो आप, ऐसा। ऊपर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट जैसा दिख रहा है या नहीं? कांस्टेंट। जी सर। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ऐसे बना दें, जी। तो क्या यहाँ, अब ये मोर एयर गैप को बार बार बदलेगा। जी सर। इसे कहते हैं चैम्फरिंग प्रोसेस। ठीक है। जी चैम्फरिंग सर। प्रोसेस का मतलब होता है, जब इसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो यहां पर हाई प्रेशर लगा लगा कर इसको आगे की तरफ कर दिया जाता है, और जितना ये आगे की तरफ हो जाएगा उतना चैम्फरिंग बेटर हो जाती है। ठीक है। आगे चलकर इसमें पीछे से लगते हैं डव टेल ज्वाइंट, तब ये बिल्कुल प्रॉपर बन पाता है। एक मिनट, समझ पाया क्या मेरी बात? जी सर। जी। तो अभी आप लोगों को एक बात समझनी है सबसे पहले। सैलिएंट पोल में, मेरे साथ बोलिएगा, सैलिएंट पोल में स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। कम होगी सर। ये बात कम सभी को होगी। क्लियर है? यस यस। सर। यस सर। स्ट्रक्चर कैसा है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। हाँ, जबकि सिलेंड्रिकल में क्या होगा? हर जगह रोटर के स्लॉट होंगे, यस वहां सर। वायर अंदर जा रही होगी। बोलो। जी। तो क्या यस। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हर जगह यूनिफॉर्म होगा या नहीं? जी सर। यूनिफॉर्म। और यहां आपने पोल्सू कैसा लिया है? चैम्प। चैम्फर्ड, चैम्फरिंग। चैम्फरिंग ऑफ पोल्सू किया है, चैम्फर्ड पोल्सू। इससे यस। साइनोसोडल फ्लक्स आएगा या नॉन साइनोसोडल?
साइनसोइडल। साइनोसोडल। तो डिजाइन हो गए। ये अगर दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ले सकते हो, एक ये वाला ले सकते हो, कौन सा प्रेफर करोगे? सर चैम्फरिंग। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस। जी सर। यस ठीक है। जी एक्चुअली सर। डीसी में ये कंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता। बात समझ रहे हैं? यस। वहां पर यस इसी सर। कंस्ट्रक्शन को लेकर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि वो पॉलीफेज मशीन नहीं है कि बाहर से ऊपर से थ्री फेज लग रहा है। अरे बोलो। जी यस। सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग में भी करंट पास होगी, इसलिए यहाँ इसकी जरूरत है। एक्सेप्टेड? यस। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस क्लियर। टेम्परिंग ऑफ पोलसू। यस सर चलिए, अगला पॉइंट। अब ये बताओ, स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफाइड। नॉन। तो यहां नॉन, कलर कौन सा चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप causes more centrifugal forces। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पोल जब चलेगी मशीन, तो पोल किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे? बाहर की तरफ। वहाँ। यस सर अगर अगर ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, तो बाहर की तरफ निकलने का मतलब बहुत हाई स्पीड में जो रोटर है, रोटर के पोल्स इधर उधर जाने लगेंगे। तो क्या मशीन डैमेज हो सकती है? यस। मशीन को डैमेज तो नहीं कराना, नो नो सर। सर इसलिए जहां कम स्पीड चाहिए वहां पर इसका यूज करो। बहुत हाई स्पीड पर इसका यूज प्रेफर नहीं करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी। यस। अरे बाल्टी पर पानी लेके ऐसे घुमाते नहीं हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या बोलते थे इसको जी इंग्लिश सर। में? सर। आप केंद्रीय बल। हाँ, याद आया। जी। यस। यस सर। तो जब ये घूमेगा, तो आउटसाइड बॉडी पर, आउटसाइड बॉडी कहीं पर भी अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जी। यस। यस सर। यूनिफॉर्मिटी जब तक मेंटेन रहेगी, सेंटर पर बिल्कुल मेंटेन होने की कोशिश करेगी। तो यस यहां पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। तो लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप कॉजेज मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन अनबैलेंस्ड मैनर। बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड मैनर। सो मोर फ्रिक्शन लॉसेस, मोर फ्रिक्शन लॉसेस, राइट? हाँ, ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे हो इस बार? रनिंग मशीन में हवा के साथ वाले लॉस को क्या कहते हैं? विंडेज, राइट? हाँ, विंडेज लॉस। सो मोर फ्रिक्शन लॉसेस, दैट इज विंडेज लॉस। समझ पा रहे हैं ना सब? यस। जी। मोर विंडेज लॉस होगा। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वीक। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वीक। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी कैसी है? वीक है। अरे वीक, कमजोर वाला। यस सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वीक, सो इट कैन बी डिजाइन ओनली फॉर लो स्पीड। जिनके यहां से थोड़ा वॉइस आ रही है, प्लीज वो अपनी वॉइस बंद कर लें।
सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है वो कैसे होंगे? बैलेंस, अनबैलेंस्ड? Unbalanced. अगर वो बैलेंस्ड मैनर में होगा तो मशीन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लेकिन जब वो Yes. अनबैलेंस्ड मैनर में आएंगे एयर गैप की वजह से, तो क्या वहां पर बार बार हवा से फ्रिक्शन होगा बीच बीच में, और ऐसे फ्रिक्शन पर कौन सा लॉस बनता है? विंडेज लॉस। तो मोर विंडेज लॉसेज आर देयर, राइट? मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर है या मजबूत है? कमजोर। कमजोर है कमजोर सर। है। तो क्या इसकी डिजाइनिंग हाई स्पीड के लिए होनी चाहिए, लो स्पीड? Low लो speed. स्पीड। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, पोल शू का कौन सा होना चाहिए? चैम्फर्ड पोल शू। दूसरा क्वेश्चन, सैलिएंट पोल कहाँ यूज होता है? Low लो speed. स्पीड, हाई स्पीड? Low लो speed. स्पीड। हाँ, तो जनरली इसको 120 आरपीएम टू 400 आरपीएम पर प्रेफर करते हैं। 100, 200, 300, 400 यहां तक। क्लियर है Yes, सबको? यस सर। बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लेंगे तो मैकेनिकल डिसबैलेंसिंग होने लगेगी। तो स्पीड कम या ज्यादा? Come. कम। ठीक है, ये लिख लीजिए। अरे 200, 300, 400 सब वैलिड है। स्पीड तो बढ़ा दे रहे हो, सॉरी स्पीड तो कम कर दी, अब देखो क्या दिक्कत आएगी। हो गया कंप्लीट? Yes, sir. जी सर। पहला चैम्फरिंग ऑफ पोल शू, दूसरा लो स्पीड लो ऑपरेशन, स्पीड। यस सर। राइट? क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी। अच्छा, अब ये बताओ, अगला पॉइंट, एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था, कुछ समझ पाए थे क्या कल? यस सर। एफ बराबर पी एन बाई 120 की याद है क्या सबको? याद। जी सर। अच्छा, पी बताओ क्या था? 120 एफ बाई एन। 120 बाय एन। यस सर। अच्छा, यही एन तो एन एस है। यस। अरे सिंक्रोनस स्पीड यही है। यस सर। जी सर। ठीक है। यस सर। अब ये बताओ, स्पीड रख रहे हो कम, फ्रीक्वेंसी है फिक्स, तो पोल कैसे होंगे? ज्यादा रखोगे, कम रखोगे? पोल ज्यादा रखने पड़ेंगे सर। ज्यादा रहे। हाँ, अगर एनएस कम है तो क्या पोल को ज्यादा होना पड़ेगा? जी यस सर। सर। किसी कांस्टेंट वर्किंग फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए बताइए बताइए बताइए, क्या हम कह सकते हैं पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनएस? चमकाइए। एनएस अगर कम है तो पी ज्यादा होंगे या नहीं? तो पूछा Yes. जाए, सैलिएंट पोल में हमारे पास पोल ज्यादा बनाओगे या कम? ज्यादा। बिल्कुल कुछ रटना नहीं, जो बोल रहा हूं बस वही सुनना। यस। यस सर। पोल ज्यादा या कम? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा सर। यूपीपीसीएल की कसम है, एकदम कसम खाकर बोलना है, पोल ज्यादा या कम? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा सर। हाँ, पोल यहां ज्यादा होंगे, राइट? यस सर। अब पोल यहां ज्यादा होंगे, स्पीड यहां कम होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, यस। sir. जी सर। लिखो, तुरंत लिखो। शुभम मौर्य, पढ़ाई कर लो। इसी समय खाना बनेगा, इसी समय सब बनेगा, नहीं? सीटी वीटी तो नहीं बजा रहे कि खाने की सीटी ना निकल रही तो खुद ही बजा दो। हो गया कंप्लीट? यस। जी सर। सभी का क्लियर है यहां तक? Yes. यस यस सर। सर। अच्छा, मैं भूल गया क्या क्या बताया मैंने, थोड़ा याददाश्त कमजोर हो रही है इस समय। हाँ, बताएं।
सर सैलिएंट। सैलिएंट और नॉन सैलिएंट। सर दो प्रकार के टेम्परिंग होना रोटर, एक चाहिए। सैलिएंट एक नॉन सैलिएंट। सैलिएंट लो स्पीड हाई स्पीड, लो स्पीड सर, लो स्पीड, नॉन सैलिएंट। हाई हाई स्पीड, स्पीड। तो जो सैलिएंट है उसमें पोल कैसे लगते हैं, प्रोजेक्टिंग या नॉर्मल पोल? प्रोजेक्टिव, सॉरी, प्रोजेक्टिंग, नहीं प्रोजेक्टिंग तो अभी आगे सेलिएंट, बोलेंगे। सेलिएंट, सॉरी, सेलिएंट पोल। चैम्फरिंग करते हैं क्या? मैं गलत यस बोल यस गया। सर, सैलिएंट चैम्फरिंग पोल ऑफ में पोल शू चैम्फरिंग करते हैं करते क्या? हैं। यस सर। यस सर, ठीक है। अब कोई ये पूछे कि जो सैलिएंट पोल है, मशीन है, उसमें स्पीड तो कम है, पोल ज्यादा है या पोल कम है? ज्यादा है सर, हाँ है सर, पक्का? यस सर, यस सर, अरे तो सोच कर बोलो। अगर यस सर। पोल्स बढ़ा चुके हो, पोल ज्यादा, इधर देखो शाफ्ट को, रोटर 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 पर जब ज्यादा पोल लगाने हैं तो बताओ रोटर का डायामीटर बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए? बड़ा बड़ा होगा चाहिए, सर, पक्का बताना, पक्का। पोल बड़ा अगर होगा बहुत सर, सारे लगाने हैं तो रोटर का डायामीटर बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा बड़ा होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब पोल्स मोर हैं तो रोटर डायामीटर मोर होगा। डायामीटर क्या होगा? मोर। मोर। अब डायामीटर अगर ज्यादा है, इधर 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 सुनो सुनो सुनो, किसी कांस्टेंट पावर रेटिंग के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। दिमाग अभी बिल्कुल मत लगा, अभी है ही नहीं। फिर चलेंगे ना, दिखवाएंगे कि कौन सा है ये अल्टरनेटर, देख के पहचानो कैसे। अभी ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे एक डायरी ले जाओ, बोले एंटी विजिंग खड़े हैं सर, लिख लेते हैं क्या क्या है। ऐसे थोड़ी ना होता है, वहां प्लांट में जाओगे तो कुछ पता होना चाहिए। ले जाएंगे प्लांट में तो भाई जेई साहब वाली डायरी ले लोगे छोटी सी, और जहां कोई कुछ बोलेगा ले लिखो लिखो लिखो। वो सब मत बनो, ठीक है? सुनो, केवल बात सुनो, बात की गहराई को जानो। जब मैं प्लांट पर, देखो मैंने आज तक एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, पावर प्लांट। यस। समझ गए? जी सर, प्लांट से मैं बहुत डरता हूं। प्लांट इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसके लिए सरफेस एरिया हाई चाहिए, अब वो है नहीं, इसलिए मैंने उस सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ाया। मैंने कहा जिसका सरफेस एरिया मोर हो वो पढ़ाए। यस सर। समझ गए? यस सर, जी सर, हाँ, देखो मैकेनिकल बैलेंसिंग चाहिए हर जगह। यस। हाँ ठीक है। अब इधर सुनो, रोटर डायमीटर ज्यादा। यस सर, जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेटिंग होती है, राइट, वो रेटिंग डिपेंड करती है किस पर? वॉल्यूम पर। और ये फॉर्मूला डिपेंड करता है पाई आर स्क्वायर एल। ऐसा सेफ होता है ऐसा पीछे, तो इसमें वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर एल। अरे बोलो। यस सर, यस। जी सर, और आर को इधर इधर इधर, रेडियस को डायमीटर बाई 2 लिख सकते हो। यस। तो क्या वो यस सर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल बन जाएगा? उसी हाइट को यहां पर एल कह रहे हो, जो यहां पर, जिसको वहां एच कहते थे, इसको यहां एल कह रहे हो, राइट? तो बताओ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? क्या ये डायामीटर स्क्वायर इंटू एल होगा या नहीं? कांस्टेंट वांस्टेंट हटा दिया, पाई और वो डिवाइड बाई 4 ये सब हटा दिया, तो बताओ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? पाई आर स्क्वायर एल में पाई कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं? यस। यस सर, अच्छा, रेडियस को डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो बटे में 4 आएगा या नहीं? यस सर आएगा। पाई बाई 4 को हटा दे तो कोई दिक्कत? नो सर, कांस्टेंट मतलब, बोलो। प्रोपोर्शनलिटी लिखते समय हटा सकते हैं। जी यस। सर, तो बताइए बताइए सभी लोग, इधर सुनना। दो दो अल्टरनेटर की तुलना हो रही है, और तुलना कब हो सकती है? जब रेटिंग सेम हो। यस सर, रेटिंग सेम होने का मतलब वॉल्यूम सेम आना चाहिए। अब वॉल्यूम सेम रखना है, इधर सुनो, वॉल्यूम सेम रखना है। पोल बढ़ा चुके हो तो डायामीटर बढ़ चुका है। जब डायामीटर बढ़ चुका है तो मजबूरी में किसको कम होना पड़ेगा?
लेंथ लेंथ। लेंथ को क्या बात क्लियर हो रही है? यस जब यस सर। प्लांट के पास खड़े होगे, कौन 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 कितना डायामीटर के साथ है, उसकी लेंथ कम दिखेगी। खेल कुछ क्लियर हुआ? यस यस सर। इसका मतलब यहां पर अल्टरनेटर में एल की वैल्यू क्या मिलेगी, लो या हाई? लो। लो। लो मिलेगी सर। एल की वैल्यू लो मिलेगी। यस यस सर। अब इसी पर हम डिजाइनिंग एस्पेक्ट बनाते हैं। जो डिजाइनर होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ डिजाइनिंग एस्पेक्ट बनाता है, राइट। और डिजाइनिंग एस्पेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर एल और डी का रेशियो डिजाइन किया जाता है, L/D। और लगभग ये बनाया जाता है 1/5, या ऑलमोस्ट 0.2। यस सर। मतलब लेंथ से डायामीटर कितना गुना है? 5 टाइम्स। लेंथ से डायामीटर कितना गुना है? 5 5। गुना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। यस सर। तो क्या, सुनो सुनो सुनो, अल्टरनेटर देख कर नहीं पहचान लोगे कौन सा है, ये सैलिएंट है कि नॉन सैलिएंट? यस। का डायामीटर ज्यादा, लेंथ कम, वो कैसा होगा? सैलिएंट। सैलिएंट। चलिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि इसका L/D रेशियो कितना होना चाहिए, 1/5। ऐसे वन नहीं अपॉन पूछेगा, 5। पूछेगा एक से बड़ा या एक से कम। एक से बड़ा। 1 से कम। अरे अरे अरे, एक से बड़ा। एक से L/D ज्यादा। रेशियो पूछेगा। अच्छा एक से कम। सर, एक से एक बटे कम पांच क्या है, 1 से 0.2, कम। एक से कम है एक से बड़ा है? कम है सर। एक 1 से से कम। कम। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, लगभग 0.2। यस। ठीक है। यस जी अब सर। जोगीरा सारारारा यहां तक लिख डालो, फिर बात करें। जल्दी लिखिए जल्दी। हो गया कंप्लीट? यस सर। यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? चलो, मेरे सभी डिजाइनरों, ये बताओ, प्लांट में पहुंचोगे तो सबसे पहली बात क्या बोलोगे? सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल में पोल कैसे होंगे? चैम्फरिंग ऑफ पोल्सू करना होगा, तभी साइनोसोडल फ्लक्स मिलेगा। दूसरी बात बताओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, तो क्या मजबूती कम होगी? कम होगी तो इसका मतलब लो स्पीड में चलाएं, हाई स्पीड? लो स्पीड। लो स्पीड। लो स्पीड। लो स्पीड जनरल, ये एक रेंज लिखा दी, राइट। मैं जनरली 100, 200, 400 के बीच में लिखवाता हूं, ठीक है। अब ये बताओ, इस फार्मूले से अगर स्पीड कम है तो क्या पोल ज्यादा होंगे? और यस अगर सर। पोल ज्यादा है तो ज्यादा पोल को लगाने के लिए डायामीटर बढ़ाना पड़ेगा। इतने छोटे डायामीटर में लगा पाओगे क्या ज्यादा पोल? तो सर। नो जितना सर। डायामीटर ज्यादा, उतने नंबर आप पोल बढ़ा पाओगे। यस तो यस सर। डायामीटर अगर बढ़ेगा तो
तो क्या एल को कम होना पड़ेगा सेम रेटिंग के लिए? यस यस सर। सर। मैंने कहीं लिखवाया होगा। पोल बढ़ गए, रोटर डायामीटर बढ़ गया, तो कांस्टेंट रेटिंग के लिए क्या होना चाहिए? अगर डी बढ़ा है तो एल को घटना ही होगा। तो प्रैक्टिकली डिजाइनिंग एस्पेक्ट, एल बाई डी रेशियो क्या होता है? 1/5 या 0.2। यस सर। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखो इसी पर। थोड़ा सा स्टूडेंट सोच कर बताएं। जिसका डायामीटर ज्यादा बड़ा है, जिसका डायामीटर ज्यादा बड़ा है और लेंथ कम है, उसको कैसा रखें, प्लेस करें कि उसमें वाइब्रेशंस कम आए? वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टल। उसको वर्टिकली रखेंगे, क्योंकि डायामीटर क्या है? ज्यादा, उतना स्थान घेरेगा वो, तो उसको वर्टिकली रखना चाहिए, ताकि वर्टिकली प्लेसिंग में क्या हो? वर्टिकल प्लेसिंग उसको ज्यादा बैलेंसिंग देगी। जबकि जब लंबाई बड़ी होगी तो वो कैसा रखें? हॉरिजॉन्टल। यहां लंबाई कम है, ज्यादा है? कम है। कम है सर। हाँ, तो जब भी अल्टरनेटर बहुत बड़ी लंबाई के हैं तो वो कैसे रखे जाते हैं? जनरली हॉरिजॉन्टली। और हॉरिजॉन्टल। जो अल्टरनेटर कम हाइट के होते हैं उन्हें कैसा इंस्टॉल करते हैं? वर्टिकल। वर्टिकली। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सैलिएंट पोल अल्टरनेटर शुड बी इंस्टॉल्ड, आंसर इज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस। बोलो। यस सर। ठीक है, लिखो फिर। सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर, सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर शुड बी वर्टिकली माउंटेड। Should be vertically mounted so that proper base should be justified. ठीक है? यस सर। इसका बेस जस्टिफाइड होगा या नहीं? जितना ज्यादा डायामीटर है, समझिए स्टूडेंट, लेंथ उतनी कम होगी। इधर देखो, इधर सपोज कप है स्टूडेंट्स, इसको वर्टिकल रखोगे तो मोर बैलेंस रहेगा, हॉरिजॉन्टल रखोगे कम बैलेंसिंग आएगी। जितना कप चौड़ा होगा, एक थाली है आपके पास खाना खाने वाली, उस थाली को जब उस पर, ये जो थाली है, अरे देखो इधर, यस ये सर। जो थाली है जहां डायामीटर है उस साइड से रखोगे, तभी तो वो प्रॉपर बैलेंस रहेगी। ऐसे खड़ा रख दोगे तो क्या बैलेंस रह पाएगी? नो सर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। इसकी प्लेसिंग कैसी है? माउंटेड कैसा है ये? वर्टिकली। ऐसे रखा जाता है, ऐसे बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं? यस यस सर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो इसके पोल हैं सैलिएंट के, सैलिएंट पोल का दूसरा नाम क्या है? तो सैलिएंट पोल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टिंग टाइप। बाहर की तरफ जाते हुए दिखेंगे ये, तो इनको और किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्टिंग टाइप स्ट्रक्चर। अभी मैकेनिकल बैलेंसिंग कम होती है। बताओ स्टूडेंट, क्या ऐसे प्लांट से बहुत ज्यादा पावर बना पाओगे? नो सर।
इससे आउटपुट पावर कम बनेगी ज्यादा बनेगी? कम बनेगी। सौरभ कुमार, लीड बीट निकल गई है। सर दोनों लोग का वॉइस सर मिसमैच करता है। अरे तो हेडफोन लगाए रहोगे तो कैसे मिसमैच करेगा? तो वही सर लगा रहे हैं, लगा रहे थे, हटा रहे थे? लगा रहे थे। चलिए मान लेता हूँ। नहीं, जैसे कई बार होता है क्लास में कोई स्टूडेंट भाग रहा हो, फैकल्टी देख के नो बोले सर। कहाँ, तो कहता आ ही रहे थे सर क्लास में, भी तो जा थोड़ी ना रहे। अच्छा सॉरी, ये बात यहां तक क्लियर है, प्रोजेक्टिंग टाइप? यस सर। यस सर। जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार पूछ लेता है कौन सी टाइप की टरबाइन यूज करते हैं, ऑप्शंस दे देता है, लिख लो। पहले तो पावर वाला लिख लो। यहां जो आउटपुट पावर होगी, आउटपुट पावर वैल्यू शुड बी लो, शुड बी लो बिकॉज ऑफ लो स्पीड, बिकॉज ऑफ लो स्पीड एंड, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा है कम है? हाई है, तभी तो अनबैलेंसिंग बन रही है। एंड हाई अनबैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। आयुष क्लियर है यहां तक? जी सर। जी, अगला लिखिए। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर is also called hydro alternator. इसको और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रो। जी, also called hydro alternator, that is, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन गई? यस सर, रुक गया है। अच्छा, नहीं आई स्क्रीन? नो सर। एक बार और ट्राई करता हूँ। पता नहीं, नहीं आ रही। आ गई सर। आ गई? यस सर। ठीक। कहां से नहीं आई थी स्क्रीन? सर ये सेलियंट पोल अल्टरनेटर इसको। मतलब ठीक है ना? यस सर। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर को आप हाइड्रो अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? दैट इज
इसमें लिख लीजिए दैट इज वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन, तो एक नाम था, फ्रांसिक रहा होगा, सर ने बताया होगा, कैप्लान, फ्रांसिक, एल्टन, व्हील। यस ठीक सर। है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑल ऑफ दीज करके आ जाता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। वाटर टरबाइन ब्रैकेट में लिख सकते हो, पेल्टन व्हील, फिर कैप्लॉन, फ्रांसिक, फ्रांसिस। डीजल इंजन मतलब चल जाता है, राइट। स्टीम नहीं चलेगा, ना 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 ना, स्टीम तो हाई स्पीड। यस सर। यस। ठीक है, अरे नो स्टीम टरबाइन, नो स्टीम टरबाइन। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यस। तो अगर आपसे कोई पूछे ये हाइड्रो अल्टरनेटर है या स्टीम टर्बो, सर हाइड्रो। ठीक है, यस Yes, sir. और हाइड्रो अल्टरनेटर का मतलब इसके अंदर टर्बाइन्स कैसी यूज हो रही हैं स्टूडेंट्स, वाटर वाली। राइट। तो Water. पेल्टन व्हील, कैप्लॉन, फ्रांसिस, ये सब इसी में पढ़ा था आपने। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट लिख लो, ये भी समटाइम्स दिमाग में होना चाहिए। लिखो, हियर आल्सो, अभी बताता हूं, पहले लिख लो, हियर आल्सो थिक स्टील, हियर आल्सो थिक स्टील riveted and it is fixed by dovetail joint, सर डॉवटेल। dovetail joint, dovetail joint। लिख लिया हो तो बताऊं मैं। यस सर। देखो यहां क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पोल्स बनेंगे, तो रोटर जो स्ट्रक्चर है, जब नंबर ऑफ पोल्स उसमें बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं वो डव टेल मेथड से किए जाते हैं। डव टेल मेथड में ऐसे ऐसे चीजें चल सकती थी, तो इनको फिक्स किया जाता है। और डव टेल, पूंछ से पूंछ को मिलाया जाता है, मतलब बैक को बैक से मिलाया जाता है। अरे वेक्टर पढ़ा है, यस तो सर। जैसे हेड और Yes, टेल sir. होता है, तो टेल को टेल से अगर मिलाकर ज्वाइंट करें तो उसे क्या कहते हैं, डव टेल। टेल, टेल माने पूंछ, यस सर। ज्वाइंट माने क्या बोलते हैं, चिपकाना क्या बोलते हो, चिपकाना नहीं बोलना जोड़ना चाहिए, सर। मतलब सर ज्वाइंट जोड़ना। लगाना, राइट। जोड़ना इतना सर। तो आप समझो। तो डव टेल ज्वाइंट, तो यहां पर थिक स्टील को रिवेट किया जाता है, मतलब बोल्ट कॉन्फ़िगरेशन से आपस में ज्वाइंटिंग की जाती है, राइट। बहुत हाई स्पीड तो है नहीं ये, तो यहां पर ये यस मेथड लग जाता है। अरे बोलो, यस सर। Yes, sir. अगर बहुत हाई स्पीड होता तो क्या ये मेथड लग पाता, नो सर। हाँ, उड़ के बाहर हो जाते पोल सब। क्लियर। यस तो सर। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए क्या यहां रिविटेड डवटेल जॉइंट थ्योरी लग सकती है, तो यस। अब एक काम करो, मुझे समराइज करके सारे पॉइंट्स बताओ एक एक करके। आयुष, अरे बाराबंकी कहाँ है आज, है कि नहीं, बाराबंकी फरार। नहीं है सर, मे बी। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि है नहीं। नहीं। पक्का चावल खत्म हो गया होगा उसके घर का। नहीं है सर। नहीं है, चलो।
क्यों डिबेट? चावल खत्म हो गया, क्या खत्म हुआ इस बार? सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। है। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दें? यस पढ़ते पढ़ते लापता। यस चलिए सॉरी। एक बार ऐसा हुआ था 2018 में, एक गार्जियंस का फोन आया, बोले आपके यहाँ एक बच्चा पढ़ रहा था, वो जो है 2 महीने से कोचिंग नहीं आ रहा, आपने बताया नहीं। यस बाद में उसकी कहानी पता की गई। चलो यस लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कभी फुर्सत से बताएंगे। देखो सर अब, हाँ कौन? कुछ नहीं। हाँ सैलिएंट पोल, देखो कई लोग कह रहे हैं बताओ बताओ, है ना? हाँ सैलिएंट पोल, कहीं हम ही तो नहीं थे सर। नहीं नहीं। सैलिएंट पोल सुनिए, सैलिएंट पोल में जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसमें पोल्स आउटवर्ड्स की तरफ होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोजेक्टिंग टाइप। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टिंग टाइप। और प्रोजेक्टिंग टाइप स्ट्रक्चर में आप चैम्फरिंग करते हैं, ऊपर की तरफ ढाल, ऊपर की तरफ सॉरी चोच नुमा बनाते हैं उसको, ऊपर की तरफ ऐसा बनाते हैं स्पीच करके, और उसे कहते हैं चैम्फरिंग करना। चैम्फरिंग करने से साइनोसोडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, अदरवाइज फ्लैट टॉप मिलेगा। तो फ्लैट टॉप की जगह क्या यूज करना चाहते हो? चैम्फरिंग पोल्सो। हाँ चैम्फर्ड पोल्सो, राइट, साइनोसोडल फ्लक्स मिल जाए। क्लियर है सबको? इसके बाद मैंने आपको कहा कि जो ये सैलिएंट पोल है, अगर इसमें स्टूडेंट्स समझिए, अगर इसमें आप मैकेनिकल अनबैलेंसिंग देख रहे हैं, तो क्या ये ज्यादा स्पीड के लिए काम नहीं करेगा? तो यहाँ विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ये सब भी ज्यादा होंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको कम स्पीड के लिए यूज किया जाए, तो प्रैक्टिकली 120 से 400, ठीक है, इतने आरपीएम तक यूज करते हैं। जब स्पीड कम है तो बताओ नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा हाँ सेम ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा होंगे। तो पी ज्यादा हो गए तो ज्यादा पोल्स कब असेंबल कर पाओगे? जब रोटर का डायामीटर ज्यादा लोगे। जब डायमीटर अधिक होगा। डायामीटर ज्यादा है तो उसकी जो लेंथ है वो कम करनी पड़ेगी, तभी रेटिंग इक्वल बनेगी, यस राइट? तो कांस्टेंट रेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एल घटाना पड़ेगा, पाई डी स्क्वायर एल, यस सर। ठीक है। अब ये बताओ लेंथ घट गई तो इसको रखें कैसे कि इस प्रॉपर सपोर्ट में? मान लो भूकंप ही आ जाए तो ये कैसा रखा जाए कि प्रॉपर सपोर्ट में रहे? वर्टिकल इसको रखना चाहिए। इसकी माउंटिंग कैसी होनी चाहिए? वर्टिकल, राइट, क्योंकि इसकी लेंथ कम है, राइट। इसको कैसे, जैसे थाली है तो आप थाली को जानते हो, अगर आप थाली को उठाकर ऐसे रख दो, ऐसे, तो पक्का गिरेगी, लेकिन अगर थाली को ऐसे रखोगे तो कभी नहीं गिरेगी। बोलो यस सर। क्लियर है? क्लियर यस सर। दूसरा, सैलिएंट पोल में अगर मैं बात करूं स्पीड कम है तो क्या पावर भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी? एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ, जब पावर बहुत ज्यादा नहीं मिल रही, स्पीड कम है, तो क्या स्टीम की जरूरत है यहाँ? क्या केवल वाटर टरबाइन से काम चल जाएगा? फ्रांसिक, कैप्लॉन, अरे बोलो, यस सर। एल्टन व्हील, फ्रांसिक, कैप्लॉन सब पढ़ा है। यस जी सर। स्टीम टरबाइन कहाँ यूज करेंगे? अरे बोलो बोलो बोलो। हाई स्पीड का मतलब नाम ही होगा टर्बो अल्टरनेटर, नाम बता रहा है टर्बो, राइट। टर्बो अल्टरनेटर में हाई स्पीड अल्टरनेटर। यस सर। और जब हाई स्पीड की दुनिया में जाओगे तो बात फिर स्पीड मतलब 3000 3600 ले आरपीएम बढ़ा दो। आरपीएम बढ़ेंगे तो पोल घट जाएंगे, पोल घट जाएंगे तो डायमीटर घट जाएगा, डायमीटर घट जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो सिस्टम शुड बी हॉरिजॉन्टली रख दो। और जब हर जगह यूनिफॉर्मिटी होगी तो क्या मैकेनिकल बैलेंसिंग परफेक्ट मिलेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वाली प्रॉब्लम खत्म। तो बताओ बड़ी बड़ी मेगा वाट वैल्यू के लिए क्या चाहिए? 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, इनके लिए क्या चाहिए? टर्बो अल्टरनेटर चाहिए या छोटा मोटा चाहिए? बात समझ में आ रही है? यस सर।
ये मत करना कि सर 2 मेगावाट 5 मेगावाट 50 मेगावाट बना दे। बात कर रहे हैं टर्बो अल्टरनेटर, सीधे बनाओ 500 750 800। और ऐसा नहीं ज्यादा इमोशनल हो जाओ 5,000 मेगावाट बना दो। ठीक है, इंडिया की कैपेसिटी नहीं है। यस यस। हाँ, इमोशनल होकर शिकार बोले बनाओ सर, फिर अब बना ही रहे हो तो। चलिए हेडिंग डालिए अब, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये पहला समझ गए सब? यस सर यस सर। एकदम आत्मा के अंदर छप जाना चाहिए स्टूडेंट्स। जिस दिन शरीर से आत्मा छूटेगी तभी ये छूटेगा। यस सर। समझ गए? यस सर हाँ, किसी ने निकालने की कोशिश की तो यूपीपीसीएल की कसम है, और उससे पहले आरआरबी की कसम है। यस सर। हाँ, जीवन तबाह हो जाएगा बता रहा हूं मैं अगर उसको छोड़ दिया। यस चलो सर। लिखो। नॉन सैलिएंट नॉन सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर। ठीक है सर जी, जी, बोले। दिलीप का माइक ऑफ करवा दीजिए, आवाज बहुत ज्यादा। किसका? दिलीप का अब नहीं आ रहा है, सही हो गया। अच्छा, ही वेट, अपना माइक थोड़ा ऑफ कर लो आप। ठीक है, चलिए अब ठीक है भाई। यस सर जी, जिसके भी माइक में कभी कुछ ऐसा आता है तो थोड़ी देर बाद वो अपनी बात कहने के बाद अपने आप को म्यूट कर लेगा। ठीक है, चलिए। एक तो मैं ही इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं, है ना? अब आप लोग भी उसमें जो है नॉइज और ऐड कर दो, सुनाई फिर केवल और केवल नॉइज देगी नहीं। सर। नॉन सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर, इसका दूसरा नाम है, लिख लो आज। जब जाना कहीं घूमने तो गाड़ी वो बड़ी वाली नहीं होती, यस सर स्क्विंग ड्राइविंग में जो मिलती है, टर्बो, तो टर्बो अल्टरनेटर, इसी का दूसरा नाम। स्टीम ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर। और फिर इसी को आप कहते हैं सिलेंड्रिकल टाइप रोटर अल्टरनेटर। एक ही नाम है। अब इसमें आगे चलकर क्या होगा, ये मतलब आप ऐसा समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए, प्रॉपर फिगर तो बनाना बड़ा लंबा हो जाएगा। जस्ट मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग वाला व्यू दे देता हूं। मान लो इसके अंदर सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में रोटर स्लॉट है। राइट? बेल्ट ही होता है, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अब इसमें हमारे पास अंदर स्लॉट्स लगे होंगे सिलेंड्रिकल। तो जो सिलेंडर होगा, मैं प्रॉपर सिलेंडर नहीं दिखा रहा, इसके अंदर कुछ स्लॉट्स होंगे।
फ्लूड दिए भाई एक बार। फ्लूड दी, दे दिए फ्लूड। एक बार इसको बना लीजिए, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं। हो गया क्या सबका कंप्लीट? नो सर। completed सर। सौरभ, तबीयत सही है आपकी?
यस सर। कितनी है इस समय प्लेटलेट्स? पता नहीं, चेक नहीं करवाए। अच्छा, मतलब दोनों पार्टनर और आपकी दोनों की काबू में है? यस सर। अच्छा, कहाँ घर गए हो क्या? नो सर, रूम पे। ठीक ठीक ठीक। कंप्लीट है सबका यहाँ तक? बोलिए। यस सर, चलिए, कंप्लीट। अब थोड़ा सा मेरी बातें सुन लीजिए। थोड़ा अब कहानी का टाइम है, थोड़ी देर कहानी सुनिए। अगर नॉन सैलिएंट पोल कहा जाए तो इसका मतलब है सैलिएंट मींस प्रोजेक्टिंग टाइप, बाहर की तरफ पोल जाने चाहिए। नॉन सैलिएंट का मतलब है इस बार प्रोजेक्शन नहीं हो रहा। सारी जो पूरा रोटर स्लॉट होगा, एक मिनट एक मिनट, ये जो पूरा रोटर का स्लॉट होगा, ये पूरा जो रोटर होगा, ये रोटर स्ट्रक्चर कैसा होगा इस बार? सिलेंड्रिकल होगा। क्या सिलेंडर हर जगह यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? सिलेंडर हर जगह यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? यूनिफॉर्म। तो ये अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा होगा, मैंने प्रॉपर दिखाया नहीं है, ठीक है। स्टेटर ऊपर वाला फिक्स है, अरे बोलो। यस। यस और सर। अंदर जो हमने रोटर बनाया होगा, राइट, एक इस पैन रोटर देखिए के, मुझे। क्या हुआ आवाज? दिलीप फिर आपने चालू कर ली। सर मेरे और सवाल नहीं उतर सके। अब पकड़े आप ही जाओगे, चोरी कोई करे, ठीक है। सॉरी, मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा स्टूडेंट 5 मिनट टाइम दीजिए, अदरवाइज आप चीजें समझ नहीं पाएंगे। मैंने ये कहा कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्टेटर फ्रेम है, अंदर यहाँ रोटर स्लॉट्स होंगे। तो जो रोटर स्लॉट्स मैंने बनाए हैं, तो रोटर, देखिए सिंक्रोनस मशीन नीचे डबली एक्साइटेड मशीन, तो बाहर से आप यहां पर 3 फेज लगाएंगे, लेकिन ये जो रोटर स्लॉट्स हैं इसमें डीसी सप्लाई देंगे। वहां जो बनाया था ये वाला, इसमें भी डीसी सप्लाई रही होगी, लाइक दिस। अरे बोलो। सैलिएंट पोल में भी अंदर पोल में कौन सी सप्लाई रही होगी? डीसी, राइट। तो अंदर वाले रोटर को हमेशा कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी। डीसी। ठीक है, तो जब वाइंडिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब यहां बताओ, इस वाले में स्लॉट बने हुए हैं। अब सोचो अगर मैं एक वायर डीसी सप्लाई का इस स्लॉट में ले जाऊं, देखना इधर, इधर देखो, स्लॉट में यहां से पंचिंग हुई, कॉपर वायर के अंदर गया। जब ये वायर अंदर गया, इधर देखना सब लोग, इस तरफ से ये बाहर आया, क्या ये वायर यहां से फिर अंदर जाएगा? जी। अरे बोलो। तो जी। यहां से ये अंदर जाकर जब यहां निकलता है तो ये ऊपर से ये बाहर, राइट, ये वाला स्ट्रक्चर हुआ। इधर देखना फिर से, सॉरी, लाइक दिस। तो क्या ये जितने स्ट्रक्चर इधर दिख रहे हैं ये वाले, ये बार बार इन स्ट्रक्चर हैं, और ये वाले स्ट्रक्चर से ऐसे 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 देखो, उधर से नहीं समझोगे, उसमें गलत दिख रहा है। ऐसे देखो, ये करंट ऐसे अंदर गई, ऐसे ऐसे घूमकर, हाँ, क्या इस तरफ से इस तरफ वाले से बाहर निकलेगी वायर? जी। इधर 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 जो लगा है, इधर से वायर ऐसे बाहर निकलेगी, और इस तरफ वाले में अंदर जाएगी, फिर इस तरफ वाले से बाहर निकलेगी, फिर इस तरफ वाले से अंदर जाएगी। दर्ज जाएगी। अगर आपने कभी कॉलेज में रोटर पर वाइंडिंग की हो तो ये बात देखी होगी, नो सर। और नहीं की है तो फिर मानना पड़ेगा, है ना, दोनों तरीके हैं। तो जिस जगह से इन हो रहा है वहां क्रॉस बनेगा, और जिस जगह से आउट हो रही है वायर वहां क्या बनेगा? डॉट। और बताओ बाद में
क्या ये फाइनली इससे बाहर जाकर ऐसे जुड़ जाएगी? तो क्या यहाँ अंदर 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 एक तरफ पूरे क्रॉस बन गए और एक तरफ पूरे डॉट बन गए? इधर देखो, राइट हैंड, राइट हैंड, जहां क्रॉस बन रहा है वहां फिंगर को इन अंदर इन कराओ, और जहां डॉट बन रहा है वहां से बाहर निकालो। तो बताओ क्या यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन जाएगा? यहाँ क्या बन जाएगा? नॉर्थ, और यहाँ क्या बन जाएगा? साउथ। आगे जब वर्किंग पढ़ाएंगे तब ये चीजें आएंगी। अभी इतना बताओ, ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। कि यहाँ पर वाइंडिंग के थ्रू हम लोग रोटर पर एक्साइटेशन देंगे। जी और ये जो रोटर के स्लॉट्स होंगे, इन्हीं के थ्रू बातें हो रही होंगी। जी। क्लियर? तो बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ, यहां डिजाइनिंग में क्या लग रहा है आपको? क्या इसको हर जगह भर दूं ऐसे? नहीं। इसका मतलब रोटर में स्लॉट का एरिया फिक्स होता है और अनस्लॉट का एरिया फिक्स होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आयु समझ पा रहे हो? अंदर यहां क्या है? स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 यहां, टोटल 10 स्लॉट हैं। तो 10 स्लॉट में क्या करते हो? वायर भरते हो, वायर भरते हो, वायर भरते हो। जी ठीक है? जी इस सर। तरफ जी वाले स्लॉट से अंदर भेजते हो वायर को, और इस तरफ वाले स्लॉट से बाहर निकालते हो ऊपर। एक तरफ से अंदर। अब ये इधर 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 देखो, ऐसे समझो, जैसे ये कोई यहां से वायर को इन करा रहे हो, इधर से इन कराया, तो अब ये सोचो इस तरफ से बाहर निकालूंगा ना। जी सर। लेकिन अब इसमें मैं पीछे का एरिया दिखा पा रहा हूं क्या आपको? नो सर। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां से ये पीछे तक अंदर जाएगी, फिर ऐसे घूम कर ऐसे बाहर आएगी, फिर ऐसे अंदर जाएगी। समझ पा रहे हैं? इन आउट, इन आउट, इन आउट, ऐसे जी सर। पूरा होगा ना ऐसे, जी सर। रेडियल सरफेस। हम्म, क्लियर? जी। तो जहां से इन होगा वहां क्या बनेगा? डॉट और क्रॉस। क्रॉस बनेगा वहां पे। वहां क्रॉस बनेगा। और जहां से आउट होगा वहां पर वहां पे जो इन बनेगा वो डॉट। डॉट बनेगा। हाँ। तो क्रॉस से फिंगर को इन कराइए, डॉट से बाहर निकालिए, तो अंगूठा जहां जाएगा वहां नॉर्थ है। ऊपर नॉर्थ बन गया और नीचे साउथ। ठीक है? जी। तो इस तरह से आगे चलकर मैं फील्ड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अभी मुझे फील्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, कंस्ट्रक्शन पढ़ाना है। बताओ कंस्ट्रक्शन में ये जो पूरा एरिया दिख रहा है सर्किल का, वो कितना है? 360 डिग्री। यस यहाँ सर। जो स्लॉट बना रहे हो, ये स्लॉट कितने एरिया को कवर कर सकते हैं? तो नीचे लिखिए, लिखिए स्लॉटेड, ऐसा लिखिए आप लोग, फॉर, लिखिए फॉर सिलेंड्रिकल टाइप, फॉर सिलेंड्रिकल टाइप रोटर स्ट्रक्चर, वी मस्ट फॉलो, वी मस्ट फॉलो बेसिक कन्वेंशन of slotted and unslotted area. हेलो। Slotted and unslotted area. बैठे हैं पढ़ रहे हैं। हाँ बस अभी करने वाले थे, सवाल लग गया ना, बस करने वाले। हाँ बोलिए। ठीक है? स्लॉटेड एंड अनस्लॉटेड एरिया, अब इसी में लिखो स्लॉटेड एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
स्लॉटेड एरिया शुड बी 2/3 ऑफ रोटर पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है ये जो जो रोटर का जो ऊपर वाला ये होता है ना, क्या बोलते हैं, पेरीफेरी, राइट। पेरीफेरी समझ रहे हो ना, जैसे ऊपर वाला 2πr जिसको बोलते हो, राइट। स्लॉटेड एरिया शुड बी 2/3 ऑफ रोटर पेरीफेरी एंड, या पेरीफेरी सॉरी, टू एकोमोडेट, एकोमोडेट मीन्स प्रोवाइड करना, टू एकोमोडेट फील्ड वाइंडिंग, टू accommodate field winding and for pole formation, and for pole formation remaining 1/3, remaining 1/3 of rotor periphery is used। तो मान लीजिए मैं अगर आपसे यहां पूछ लूं कि स्लॉटेड एरिया कितना है, होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 360 डिग्री का कितना, 2/3। 240 डिग्री में क्या होना चाहिए, स्लॉटेड एरिया। अनस्लॉटेड एरिया बताओ, टोटल 360 होता है, का 1/3 कितना हुआ। तो अगर कोई पूछे, मुजफ्फरनगर बताइए, ये बात क्लियर है आपको। डिजाइनिंग एस्पेक्ट पहला क्या है, ऐसा कोई डिजाइनिंग एस्पेक्ट कहा नहीं था सैलिएंट में, लेकिन सिलेंड्रिकल में आपको किस बात का ध्यान रखना है, जो छोटे छोटे स्लॉट बनते हैं, वो स्लॉट प्रैक्टिकली कितने बनाए जा सकते हैं, दो प्रकार से होते हैं, एक स्लॉटेड एरिया और एक अनस्लॉटेड एरिया। तो जो स्लॉटेड एरिया है उसको रखते हैं 2/3, और जो बचा 1/3 है वहां पर पोल बन जाते हैं, राइट। क्लियर है सबको। तो अगर कोई पूछता है सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर में डिज, डिजाइनिंग एस्पेक्ट बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, दो प्रकार के एरिया हैं, एक स्लॉटेड और एक अनस्लॉटेड। स्लॉटेड एरिया कितना होता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, रोटर की पेरीफेरी मींस परिधि, राइट। रोटर की परिधि का कितना, 2/3, और टोटल पेरीफेरी कितनी होगी, 360, 360 का 2/3, 240। अब इतना निकालना तो आना चाहिए, और 1/3 120। तो अगर कोई पूछे अनस्लॉटेड एरिया कितना रखते हैं, तो आंसर 1/3, स्लॉटेड कितना रखते हैं, 2/3। क्या बात समझ पा रहे हैं, बोलो। इससे ज्यादा कर दोगे, 2/3 से ज्यादा, तो वहां बहुत ज्यादा एडी करंट्स बनेगी स्टूडेंट्स। अगर आपने घर पर इमर्सन इंडक्शन देखा है सबने, अरे घर वाले जब आप लोग अपना घर छोड़ते हैं तो घर वाले दे देते हैं, जा ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप लोग इंडक्शन लेकर आते हो, खराब वराब होता होगा कभी कभी, क्योंकि उसकी बटनें ही ऐसी होती हैं, वो टेम्परेचर करते करते वो काम करना बंद कर देती हैं। फिर धीमे से आपका इंजीनियरिंग दिमाग चालू होता है, बोले खोल इसके स्क्रू, है ना, स्क्रू खोल के निकालो, देख तो ऐसे बंधी रहती है वायर, गोल 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 गोल। वो भी नहीं देखा होगा, ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूँ ढक्कन हो, नहीं देखा खोल के कभी, छोड़ो। अगला लिखिए, स्लॉटेड अनस्लॉटेड सबको क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये लाइन में जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना।
सैलिएंट पोल जो पहले पढ़ा था, सैलिएंट पोल जो रोटर था उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थी। नॉन यूनिफॉर्म की वजह से चैम्फर्ड पोल्सू लगाया था। यहां सिलेंड्रिकल पोल रोटर में ठीक है यूनिफॉर्म एयर गैप है। एयर गैप बिल्कुल यूनिफॉर्म है या नहीं? सिलेंड्रिकल में हर जगह, हर जगह सिलेंडर बराबर एक जैसा होगा या नहीं? सिलेंड्रिकल में यूनिफॉर्म एयर गैप। तो यहां पर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक साइनोसोडल फ्लक्स है। तो बताओ स्टूडेंट्स, यहां साइनोसोडल फ्लक्स बनाने की जरूरत है या पहले से बना है? राइट। देखो इधर 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 इधर, फाई क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलेक्टेंस होता है। राइट। इधर देखो, जब एयर गैप यूनिफॉर्म है, एयर गैप कांस्टेंट है हर जगह, राइट, तो रिलेक्टेंस भी हर जगह क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और एमएमएफ क्या होता है? एन इंटू आई। राइट। तो यहां पर आई जब साइनोसोडली चेंज होगी, ठीक है, एन को बदलते जहां एन जैसे रखे होंगे, एन आई के प्रोडक्ट के हिसाब से इसको साइनोसोडल बन जाएगा आसानी से या नहीं? यहां रिलेक्टेंस ऑलरेडी क्या है? फिक्स है। तो क्या ये डायरेक्टली फ्लक्स साइनोसोडल बन जाएगा या नहीं? तो ध्यान रखिए, सैलिएंट पोल में नॉन यूनिफॉर्म होता है एयर गैप, तो चैम्फर्ड पोल्सू लगते हैं। ये पहले ही यूनिफॉर्म होता है, तो पहले से ही साइनोसोडल फ्लक्स बनता है। इसको तो हटा दो, नहीं लिख डालोगे इसको। फाइन। अगला, इसी में बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूं, एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पर कंस्ट्रक्शन पर, अगर मैं आपसे कहूं इन रोटर डिजाइनिंग, एक मिनट, ये लिख लिया आप सबने? ठीक है, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और अपने आप को साध कर रखिए गिरने से पहले। ठीक है। इन, बस ये खत्म कर रहा हूं। इन रोटर डिजाइनिंग, रोटर इज मेड अप ऑफ, मजबूती चाहिए यहां पर, तो यहां सॉलिड स्टील फोर्ज करके बनाया जाता है, फोर्जिंग विद, मजबूती के साथ, निकिल, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम। टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो बताओ यहां रोटर को मजबूत बनाना है या नहीं? बनाना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बैलेंसिंग मिल रही है। जब ये सिलेंड्रिकल है तो एयर गैप कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यहां मैकेनिकल बैलेंसिंग है, तो क्या इसको मजबूत बनाए या नहीं बनाए? मजबूत बनाए, क्योंकि स्टूडेंट अब स्पीड बढ़ाएंगे कसके, तो यहां ज्वाइंट वाइंट होंगे क्या? डव टेल ज्वाइंट कहां लगते थे?
सैलिएंट में यहां लगा देंगे, परखच्चे उड़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ कोई ज्वाइंट नहीं लगता। रोटर डिजाइनिंग में रोटर डायरेक्ट सॉलिड स्टील फोर्जिंग कराते हैं, प्रोसेस है ये, निकिल क्रोमियम मॉलिब्डेनम की। इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग मिलती है। और डिजाइनिंग किसकी होती है? टर्बो अल्टरनेटर। बनाओ इसको, लिखो। क्या बनता है इससे? हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर। अब टर्बो अल्टरनेटर बनेगा तो हाई स्पीड आएगी नहीं आएगी? चलो ठीक है, कल कराएंगे। इसके आगे फिर कल लिखवाएंगे कि क्या पोल कम होंगे, यहां पर स्पीड ज्यादा होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, डायामीटर घट जाएगा, ये सब लिखवा देंगे। ठीक है, कल अनुराग सर की क्लास रहेगी। ठीक है, और अभी थोड़ा सा अनुराग सर की 6-7 दिन क्लासेस में वेरिएशन रहेगा। अभी उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब तक मेरी क्लासेस परमानेंट चलती रहेंगी। उनकी क्लासेस अगर बीच में अगर हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6-7 दिन थोड़ा सा उनके साथ फ्लक्चुएशन रहेगा, उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। मैसेज करवा देंगे अगर कुछ होगा। और गर्ल्स वाले ग्रुप में आज मैं मैसेज करना शायद भूल गया था, सॉरी। ठीक है, बाकी अब मैं ध्यान रखूंगा। चलिए, ओके। अच्छा, कल संडे, अरे अरे कहाँ हो? इतने संडे तो वैसे ही ले रहे हो। पूरा दिन पड़ा है संडे घूमने के लिए, देख। अच्छा, संडे है, देख लेंगे, मैं अनुराग सर से पूछ लूंगा, अगर सुबह ही भेज देंगे। ठीक है, क्या है, क्लास है नहीं है, बता दूंगा मैं। संडे बता दिया, वो मुझसे वैसे ही कह देंगे। जाओ फिर आराम करो आप। चलो। हाँ शुभम, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अरे बोलो अब। सर या तो बगल वाले से बात कर लो या तो बोल लो। सर वो फर्स्ट पेज एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। जब मुझसे बात किया करो तो इधर उधर मत देखा करो। स्क्रीनशॉट, चलो मैं एक काम करो, सुनो। इसकी पीडीएफ नहीं, कौन बनाएगा पीडीएफ? जानते हो मैं भी आलसी हूँ। हाँ, यही यहीं से स्टार्ट किया था। ले लिया? ये सर थोड़ा और खींच। बस हो गया। हो गया? यस सर। जी, चलिए, ओके। शुभम, हाँ शुभम, बोलिए। अरे अनम्यूट करके सर बोलो। हो गया सर। वही स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, ठीक। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय। अरे कौशल, जिसकी स्पीड कम है, स्पीड कम बनेगी तो मेगा वाट में जो पावर प्रोडक्शन होगा वो कितना बना पाओगे? एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। सर देखो, स्पीड कम है तो टार्क गियर बॉक्स लगा करके टॉर्क मतलब कि मेंटेन किया जा सकता है ना सर। 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, उससे बड़े अल्टरनेटर कहाँ चला पाओगे? स्टीम, पानी डाल रहे हो, स्टीम डाल रहे हो जेट पर, पानी। और पानी से कितना बना पाओगे? सही है सर। ठीक। पढ़ाया सर ने? स्टीम नहीं पढ़ाया, स्टीम टरबाइन यस सर। पढ़ाया नहीं तो मैं एक बार कोल परवलाइजेशन स्टार्ट कर दूं, बताओ। नो सर। बिटुमिनस के पास चलें? नहीं सर, कंफर्म। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट स्टूडेंट्स। मिशन आरआरबी जिंदाबाद रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, दिन भर केवल नॉन टेक पढ़ना है, टेक्निकल नहीं पढ़ना, टेक्निकल केवल रात। ठीक है, समझ गए सभी? हाँ चलिए, ओके, बाय बाय।
You all can leave